अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन टू ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज़ दिस। ये उसने दो इक्वेशंस दे दी हैं। वो कह रहा है वेयर एक्स इज़ द करंट इन द ब्रांच ए एंड वाई इज़ द करंट इन ब्रांच बी। आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड एक्स एंड वाई बाय यूजिंग मैट्रिसेस। बेटा मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो बेटा चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अच्छा बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.6 का जो क्वेश्चन 3 था उसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 उसने दो इक्वेशंस को दे दी हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस को सबसे पहले हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखिएगा बेटा x के कोफिशिएंट जो है यहाँ से 1 और 2 है, उसको हमने यहाँ पे 1 और 2 x का कोफिशिएंट बना दिया। यहाँ पे 1 और -1 है y के कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 और -1 y का कोफिशिएंट बना दिया। ठीक है कि आपके पास एक मैट्रिक्स A बन गया। उसने अच्छा कहा कि मैट्रिसेस को इस्तेमाल करना है। उसने ये कंडीशन नहीं लगाई कि आपने क्रैमर रूल इस्तेमाल करना है या इन्वेरिएंट मेथड इस्तेमाल करना है। तो हम अपनी मर्ज़ी से बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। आप इसको इन्वेरिएंट से भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये देखिएगा बच्चे, यहाँ पे हमने ए एक्स, क्या आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने कि अगर x की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया जाए इन कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ तो आपके पास ए एक्स आ जाता है। तो यहाँ से बेटा 7 और 2 को हमने रिप्लेस करवाना है 1 और 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 2 आ गया, यहाँ पे 1 और -1 आ गया, तो ये आपके पास ए एक्स बन गया। अब इसी तरह से बेटा अगर इन्हीं कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम y की वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करवाते हैं, यानी कि देखिए 7 और 2, तो ये आपके पास ए वाई आ जाता है। ठीक है, अब आपके पास तीन मैट्रिक्स बन गए ए एक्स और ए वाई। अब हमने तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, और ये बेटा डायगोनल एंट्रीज होती हैं। इनको डायगोनल एंट्रीज को नॉन डायगोनल एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, पर दरमियान में माइनस आना चाहिए। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई, माइनस लगा के फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई। तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाया तो -1 आ गया, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास -2 आ गया। ठीक है, ये देखिए बेटा -1 और -2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास -3 आ जाता है। ठीक है, इस हमने लिख दिया कि ए का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है सोल्यूशन पॉसिबल है। ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये पॉसिबल और इम्पॉसिबल क्या होता है। अब देखिए बेटा ए एक्स आपके पास दिया हुआ मैट्रिक्स, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, -1 मल्टीप्लाई बाई 7 और -2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा -7 और -2 आ गया, इनको सॉल्व करेंगे माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरह से ए वाई है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आपके पास उसी तरह से डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई 2 1 2 और नॉन डायगोनल 7 2 14 हो गया। 2 में से 14 माइनस किया, माइनस का 12 आ गया। उसके बाद हमने बेटा इन तीनों वैल्यूज़ को क्रैमर रूल के जो फार्मूलाज हैं एक्स और वाई के, उसमें पुट करते हैं। एक्स बेटा आपके पास ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ बेटा निकाली हुई हैं। ये देखें जो आपके पास ए एक्स की वैल्यूज़ आई है, ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वो -9 आई है। ठीक है, और ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 आई है। हमने दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया है और इन दोनों वैल्यूज़ को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरह से बेटा हमने ए वाई की वैल्यू जो निकाली है वो आपके पास -12 आई है और ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 आई है। जब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि एक्स जो है हमारी ब्रांच ए को शो कर रहा है, तो वाई जो है वो ब्रांच बी के करंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखते हैं करंट इन ब्रांच ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3 एम्पेयर एंड वाई इज इक्वल टू 4 आया, तो करंट इन ब्रांच बी यानी कि वाई इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। 3 एम्पेयर और 4 एम्पेयर दो इसके आंसर्स आ गए। अच्छा बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की। उसने कहा 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है बेटा उन फोर्सेस का सम किया तो वो इक्वल टू 0 आ गया। ये उसने खुद गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने पहले से दे दिया कि F1 + F2 + F3 करते हैं तो इक्वल टू 0 आता है। वेयर F1 उसने एक मैट्रिक्स दे दिया, F2 मैट्रिक्स दे दिया, F3 मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है, हमें यहाँ से बेटा हिंट मिल गया है कि हमने इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करवाना है। वो कह रहे हैं यहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में बेटा आपके पास F1 F2 F3 मैट्रिसेस जो गिवन है हमने वो लिख लिए हैं और ये आपके पास बेटा गिवन कंडीशन है F1 + F2 + F3 = 0।
हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन गिवन है हम उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। F1 बेटा आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हमने उसके यहाँ पे वो मैट्रिक्स लगा दिया, F2 के जहाँ पे उसका मैट्रिक्स लगा दिया और F3 के जहाँ पे वो मैट्रिक्स लगा दिया जो उसने क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, F1 F2 F3 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अच्छा आप देखिए बेटा इक्वल टू 0 उसने कहा, तो 0 में बेटा मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये नल मैट्रिक्स का जो है ना वो रिप्रेजेंट करवा रहा है इसको। ओके, तो हमने इसके जहाँ पे 0 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स लिख लिया सेम ऑर्डर का, जो कि F1 F2 F3 ऑर्डर का सेम ऑर्डर का। अच्छा अब देखिए बेटा ये तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हमने 8 - 2 ये देखिए ना प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8 - 2 + y। यहाँ से बेटा प्लस माइनस माइनस है तो 8 - y - 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए बेटा आपके पास 8 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 6 बचता है। यहाँ पे -1 और -7 को आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। 6 + y = 0 और x - 8 = 0। ठीक है, यहाँ से बेटा 6 ऐड हो रहा है इसके साथ y के साथ, उधर जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू -6 आ जाएगी। यहाँ से बेटा देखें x - 8 = 0 है, 8 यहाँ पे माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस होगा तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। यही उसने क्वेश्चन में कहा था कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू आपके पास बेटा -6 आ गई है और y की वैल्यू जो आई है वो आपके पास 8 आ गई है। अच्छा बेटा अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। 2 support beams A and B are holding up a combined load of RS of 100 kilonewton। ये KN जो ना किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट करवाता है। Twice the load on beam A and 3 times the load on beam B equals to 240 kilonewton। Find the load of beam A and beam B by using matrix। यानी कि वगैरह मैट्रिसेस का इस्तेमाल करना है और इसको आपने सॉल्व करना है। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए हमें ये क्वेश्चन में बताया गया है कि लोड ए के ऊपर भी है बीम के ऊपर और बीम के ऊपर भी जो ना वो कुछ लोड है। ए लोड का जो बीम के ऊपर जो लोड है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट करवा दिया और जो बीम के ऊपर लोड है उसको हमने वाई से रिप्रेजेंट करवा दिया। ठीक है, अब उसने खुद क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कंबाइंड लोड जो है ना वो 100 किलो न्यूटन है। इसका मतलब है हम एक्स और वाई को ऐड करके 100 किलो न्यूटन या 100 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने जो सेकंड कंडीशन बताई है ना, उसने कहा है कि एक का 2 टाइम करना है और एक का 3 टाइम करना है और उनका जो टोटल है वो आपके पास 240 के इक्वल है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, अब देखिए बेटा आपके पास ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं। हमने इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करके, उसने कहा मैट्रिसेस को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमने 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन क्रैमर रूल से सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा देखें एक्स के जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 और 2 है, यहाँ पे 1 और 2 लगा लिया। वाई का जो कोफिशिएंट है वो 1 और 3 है, तो यहाँ पे 1 और 3 लगा के ए मैट्रिक्स बन गया। अब ये देखिए बेटा यहाँ पे 100 है और 240 है, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो कांस्टेंट टर्म्स को अगर हम एक्स की वैल्यूज़ के साथ, एक्स के कोफिशिएंट के साथ रिप्लेस करते हैं तो वो ए एक्स बन जाता है, और इन्हीं कांस्टेंट टर्म्स को अगर हम वाई की वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करते हैं तो वो आपके पास ए वाई बन जाता है। हमने इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया आपको। डिटर्मिनेंट के लिए इसको डिटर्मिनेंट के साइन में लिख लेना है, सिंबल में, और इनके डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो 3 × 1 = 3 आ गया, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आ गया, और इनके दरमियान में हमने बेटा माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, अब देखिए बेटा डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाने से 3 आ गया, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाने से 2 आ गया। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट बेटा देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 300 आ गया, 240 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 240 आ रहा है, इन दोनों को बेटा माइनस करवाया तो 60 आ गया। ठीक है, अब आपके पास देखिएगा बेटा ए वाई का डिटर्मिनेंट है। 240 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, -2 को 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 240 - 200 है तो ये आपके पास 40 आंसर आ जाएगा। ए एक्स जो आपके पास आया वो 60 आया, ए वाई आपके पास 40 आया और ए आपके पास बेटा 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने क्रैमर रूल का इस्तेमाल करते हुए एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो एक्स का फॉर्मूला बेटा आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है, और वाई का फॉर्मूला आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 1 आई है, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 60 आई है, और ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 40 आई है। अब हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवा देना। तो ये देखिए बेटा हमने इस 60 को इस 1 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास इसका आंसर 60 ही आ जाएगा।
और यहाँ से देखें बेटा, 40 को डिवाइड करवाएंगे 1 के साथ तो इसका आंसर 40 ही आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू जो आई है वो आपके पास 60 आई है और y की वैल्यू आपके पास 40 आई है। ठीक है, हम यहाँ पे x और y हमने फाइंड करना था, जो हमने खुद लेट किया था क्वेश्चन में। तो उससे हमें पता चल गया है कि लोड ऑन बीम A आपके पास 60 किलो न्यूटन आया और लोड ऑन बीम B आपके पास 40 किलो न्यूटन आया। ठीक हो गया बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके मसले का हल निकाल लिया जाएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।